हेलो एवरीवन, ग्रामर बूस्टर सीरीज का ये चौथा वीडियो है और इसमें हम स्पेशली टेंस के 25 क्वेश्चन देखेंगे। और मैंने क्वेश्चन को इस तरीके से समझाया है ताकि आपके सारे रूल्स और जो कंसेप्ट हैं उसका अच्छे से रिवीजन हो जाए। और ये टेंस में हमने कुछ बेसिक क्वेश्चन लिया है और साथ में मॉडरेट और हार्ड लेवल के भी क्वेश्चन को यहाँ पे इंक्लूड किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यही याद रखना है कि टेंस एक्चुअली में है क्या। तो टेंस V1 V2 V3 V4 V5 जो वर्ब के फॉर्म्स होते हैं ना, जो वर्ब के जो रूप होते हैं उनका स्टडी है। अगर आप गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि टेंस में हम एक्चुअली में ना यही पढ़ते ही हैं कि V1 आएगा कि V2 आएगा कि V3 V4 V5 कौन से टेंस में वर्ब के कौन से फॉर्म यूज होंगे। तो हम कह सकते हैं कि टेंस जो है ना वर्ब के रूपों का अध्ययन है, या फिर कह सकते हैं कि टेंस इज द स्टडी ऑफ द फॉर्म्स ऑफ वर्ब। समझ में आया? चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है सी ब्लैंक्स टू अ स्कूल एवरी डे। अब आप याद रखिएगा, जब भी एवरी डे, डेली, एवरी मॉर्निंग, एवरी संडे इस तरीके के सिचुएशन होता है ना, तो आपको आदत, हैबिट दिखाता है। तो ऐसे सिचुएशन में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। और सी थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो इसके साथ एस या ईएस वर्ब फॉर्म आएंगे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है आई ब्लैंक माई होमवर्क नाउ। आपको याद रखना है कि नाउ, दीज डे, एट द प्रेजेंट इस तरीके के जब भी फ्रेज आए ना, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को बताते हैं। यानी इनके में जो वर्ब की जो फॉर्म्स होगा वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाले होगा। आई के अकॉर्डिंग एम आएगा और उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो आंसर हो जाएगा आई एम डूइंग। आगे चलते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन है दे ब्लैंक्स क्रिकेट यस्टरडे। याद रखिएगा, जब भी यस्टरडे, लास्ट डे, लास्ट नाइट, लास्ट मंथ, यस्टर नाइट इस तरीके का एक्सप्रेशन होना तो ये पास्ट को बताता है। और इस केस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी सिंपल पास्ट टेंस का यूज होता है और इसमें हम वर्ब की दूसरी फॉर्म यूज करते हैं। तो यहाँ पे दे के साथ प्लेड आएगा जो कि वर्ब की दूसरी फॉर्म है। मैंने आपको बताया ना कि पूरे टेंस में हम वर्ब के फॉर्म्स के ही गाना गाएंगे, मतलब उसी की चर्चा करेंगे। इसीलिए तो हमने कहा कि टेंस क्या है, फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स है। अगला क्वेश्चन है बी ब्लैंक्स दिस मूवी ऑलरेडी। याद रखिएगा कि ऑलरेडी जब भी आएगा ना तो ये परफेक्ट टेंस में प्रेजेंट का परफेक्ट, और इस केस में बी के साथ आएगा हैव सीन। बी हैव सीन दिस मूवी ऑलरेडी। याद रखिएगा ऑलरेडी, रिसेंटली, ये सब जो एक्सप्रेशन है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 एट 8 PM यस्टरडे आई ब्लैंक टीवी। अब यहाँ पे फिर से यस्टरडे यूज किया गया है। तो मैंने आपको बताया है कि यस्टरडे सिंपल पास्ट में होता है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यानी यहाँ आंसर होगा बाच डे। एट 8 PM यस्टरडे आई बाच डे टीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाई नेक्स्ट ईयर सी ब्लैंक्स हर डिग्री। याद रखिएगा, जब भी बाई नेक्स्ट ईयर आएगा ना तो इस सिचुएशन में फ्यूचर में जाएगा। ये तो आपको पहले समझ में आ गया होगा, क्योंकि नेक्स्ट ईयर ये क्या है, ये एक्सप्रेशन फ्यूचर को बताता है। अब बात यहाँ पे है कि बाई नेक्स्ट ईयर के बाद मैंने आपको ग्रामर बूस्टर सीरीज की पहले वीडियो में भी ये समझाया था, है ना। तो यहाँ पे जाएगा परफेक्ट टेंस में। तो आंसर हो जाएगा बाई नेक्स्ट ईयर सी विल, यहाँ पे परफेक्ट टेंस, यहाँ पे डी ऑप्शन होगा, राइट। सी विल हैव कंप्लीटेड हर डिग्री, मतलब अगले साल तक वो अपनी डिग्री कंप्लीट कर चुकी होगी। ठीक है। आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है लिसन द बेबी ब्लैंक्स। याद रखिएगा, यहाँ पे ना एक्सप्रेशन से ही आप समझ सकते हैं। क्या लिखा हुआ, लिसन मतलब सुनो। तो जब भी हम ऐसे एक्सप्रेशन यूज करते हैं तो ये प्रेजेंट टेंस में यूज होता है ना, कि लिसन सुनो। अभी मैं बोलूँगा ना कि सुनो, तो इस कंडीशन में नाउ का सेंस आता है और आपका टेंस चला जाता है प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस। लिसन द बेबी इज क्राइंग। समझ में आया? अगला क्वेश्चन है ही ब्लैंक्स इन दिल्ली सिंस 2020। मैंने आपको बता रखा है टेंस का कंप्लीट लेक्चर लगभग 10 से 12 वीडियो में हर एक टेंस का अच्छे से करवाया है, तो उसका लिंक नीचे
कमेंट में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप टेंस के बारे में पूरी डिटेल से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि सिंस, फॉर और फ्रॉम का प्रयोग हम लोग परफेक्ट टेंस में करते हैं, और सिंस और फॉर का प्रयोग हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में करते हैं, जबकि फ्यूचर परफेक्ट में फॉर और फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। तो आपको यहाँ से कंसेप्ट रिवीजन हो गया। अब दूसरी बात आपको ये रिकॉल करना है कि सिंस का प्रयोग हम पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब किसी जो समय है ना, जो टाइम है, उसका नाम बताने के लिए, या फिर कहें तो पॉइंट बताने के लिए। और जब पीरियड ऑफ टाइम होगा, मतलब लेंथ बताना होगा 2 दिन से, 2 महीनों से, 2 सालों से, ये क्या है, लेंथ बताया जा रहा है ना, तो इस सिचुएशन में हम फॉर का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पे सिंस 2020 यहाँ पे क्या बता रहा है, ये बता रहा है पॉइंट, समझ में आया, स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये चला जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, लेकिन उस टेंस का यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। तो मैंने आपको स्पेशल ग्रामर का एक रूल्स बता रखा है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं और इस तरह से प्रयोग में आते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, और आपका कंप्लीट सेंटेंस होगा ही हैज लिव्ड इन दिल्ली सिंस 2020। समझ में आया। आगे चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन हमारा 9 नंबर का है, लिखा हुआ टुमारो बी ब्लैंक्स अ मीटिंग। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे ही टुमारो आया ना, तो याद रखिएगा टुमारो, नेक्स्ट मॉर्निंग, नेक्स्ट वीक, इस तरीके के जो एक्सप्रेशन होते हैं ये फ्यूचर में होते हैं, ठीक है। तो हैव नहीं होगा, हैड नहीं होगा, ऐसे आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं, राइट। जब भी आपको समझ में ना आए तो ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर सकते हैं। यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी, और आपका कंप्लीट सेंटेंस होगा टुमारो वी विल हैव अ मीटिंग। समझ में आया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, द ट्रेन ब्लैंक्स बिफोर वी रीच्ड द स्टेशन। तो देखिए, मैंने आपको पास्ट परफेक्ट टेंस में ड्यूल स्ट्रक्चर, जो ड्यूल एक्शन वाले सेंटेंस होते हैं, पास्ट ऑफ द पास्ट, पास्ट परफेक्ट में मैंने क्या बता रखा है आपको कि बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज होता है, जो कि यूज है, और बिफोर के पहले हम यूज करते हैं पास्ट का परफेक्ट टेंस। समझ में आया। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच्ड द स्टेशन। और इसका सारा स्ट्रक्चर बता दूं, चलो। एक वेन का आता है, तो वेन और बिफोर के साथ सेम चलता है, मतलब वेन और बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनिट, और वेन और बिफोर के पहले पास्ट परफेक्ट। अगर वेन और बिफोर किसी सेंटेंस की शुरुआत में होगा तो स्ट्रक्चर उसी तरीके से चलेगा, मतलब वेन और बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनिट और उसके बाद कॉमा लगाकर पास्ट परफेक्ट। समझ में आया। आफ्टर का सुन लीजिए, आफ्टर के बाद हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं और आफ्टर के पहले पास्ट इंडेफिनिट का, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन है, बाय द टाइम आई अराइव्ड दे ब्लैंक्स डिनर। जो अभी स्ट्रक्चर आपको बता रहा था, रिवीजन करवा रहा था, उसी स्ट्रक्चर में मैंने आपको क्या बताया कि वेन और बिफोर के साथ सेम चलता है ना, वहाँ पे एक और ऐड कर लीजिएगा, बाय द टाइम। बाय द टाइम वेन और बिफोर के तीनों के साथ सेम चलता है, मतलब इसके बाद पास्ट इंडेफिनिट जो कि आपको दिख रहा है, और कॉमन लगाकर इधर होगा पास्ट परफेक्ट। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, और आपका सेंटेंस होगा बाय द टाइम आई अराइव्ड दे हैड फिनिश्ड डिनर। समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है, सी यूजली। तो मैंने आपको वीडियो की पहले क्वेश्चन में ही बता रखा है कि जब भी यूजली, ऑफन, है ना, एवरी मॉर्निंग, एवरी टाइम, इस तरीके का एक्सप्रेशन हो तो इससे हमें आदत यानी हैबिट का पता चलता है, और इस केस में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो ये बी वाला नहीं होगा और ये वाला नहीं होगा, 2 ऑप्शन तो गए काम से। अब अगला फिलर देखते हैं, इसी क्वेश्चन में 2 फिलर है। आगे लिखा बट टुडे, लेकिन आज की बात कर रहा है, तो आज कौन सा होगा, आज होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। कहता है कि वो ना, सी यूजली ड्रिंक्स कॉफ़ी, वो अक्सर कॉफ़ी पीती है, लेकिन आज वो चाय पी रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए। समझ में आया। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, लिखा हुआ इफ इट ब्लैंक्स टुमारो वी विल स्टे एट होम। मैंने आपको टेंस की एडवांस स्ट्रक्चर में पढ़ा रखा है कि ये कंडीशनल का सेंटेंस है,
और 3-3, 4-4 कंडीशनल होता है। 0 कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल, ऐसे करके कंडीशनल के स्ट्रक्चर 5-6 होते हैं। मिक्स्ड कंडीशनल भी होते हैं। तो वहाँ पे मैंने आपको डिटेल में बता रखा था, यहाँ पे समझिए और रिकॉल करने की कोशिश करिए। मैंने बताया था कि इफ वाला जो क्लॉज होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी सिंपल प्रेजेंट में होगा और दूसरा क्लॉज फ्यूचर इंडेफिनिट यानी सिंपल फ्यूचर टेंस में होगा। तो दूसरा क्लॉज तो ठीक है, सिंपल फ्यूचर में है, लेकिन इफ के साथ वाला जो क्लॉज होगा वो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इफ इट रेन्स टुमारो वी विल स्टे एट होम। अगला क्वेश्चन है, आई के बाद ब्लैंक है, फॉर दिस कंपनी फॉर 5 ईयर्स। यहाँ पे कह रहा है, देखिए ये जो एक्सप्रेशन है फॉर 5 ईयर्स, यही बता रही है हमें कि ये जाएगा परफेक्ट टेंस में, है ना, और परफेक्ट का कंटिन्यूअस में जाएगा। तो यहाँ पर आंसर होगा आई हैव बीन वर्किंग फॉर दिस कंपनी फॉर 5 ईयर्स। मैं इस कंपनी में 5 सालों से काम करता रहा हूँ। समझ में आया? तो जब भी यहाँ पे एक्सप्रेशन फॉर प्लस टाइम या सिंस प्लस टाइम दिखता है तो हम इस स्ट्रक्चर के साथ जाते हैं। तो अगर आपको मज़ा आ रहा है ना वीडियो में तो लाइक करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं सारे ग्रामर के चैप्टर बहुत अच्छे लेवल से रिवीजन करवा दूंगा आपका। अगला क्वेश्चन है, वाइल सी ब्लैंक्स द रोड ही सा एन एक्सीडेंट। तो याद रखिएगा वाइल जो टर्म है ना, इसके साथ आता है कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट का। तो होगा वाइल ही वाज क्रॉसिंग, जब वो क्रॉस कर रहा था रोड को उसने एक एक्सीडेंट को देखा। समझ में आया? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला है करेक्ट सेंटेंस का। तो मैंने आपको जब टेंस पढ़ा रहा था तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में मैंने एक स्ट्रक्चर बताया था स्टैटिक वर्ब वाला, बताया था ना कि नो का V4 हम टेंस में यूज नहीं करते, मीट का नहीं करते, सी का नहीं करते, हियर का नहीं करते, है ना। ऐसे करके मैंने आपको बहुत सारे लगभग 24 से 25 वर्ब का लिस्ट दिया था, ठीक है। तो उसको रिवीजन करिए एक बार, है ना। तो यहाँ पे देखिए वही है, नोइंग नहीं होगा क्योंकि मैंने बता रखा कि नो जो है ना, नो मीन्स जानना, इसका यूज हम लोग प्रोग्रेसिव टेंस में यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं करते, ठीक है। तो ये नहीं होगा, ये भी प्रोग्रेसिव टेंस है, नोइंग लगा हुआ है, ये भी नहीं होगा। अब बात आ जाती है कि बी होगा कि डी होगा। तो मैंने आपको अभी पढ़ाया है कि नाउ का प्रयोग हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में करते हैं और इधर तो पास्ट लिख रखा है, तो नहीं होगा ना, ये भी चला जाएगा हवा में। तो हमारे साथ एक ऑप्शन बचता है, आई नो द आंसर, मैं आंसर जानता हूँ। तो आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके या फिर सीधे कंसेप्ट से भी इस क्वेश्चन को बना सकते थे। अगला क्वेश्चन है, दे ब्लैंक्स फॉर 2 आवर्स बिफोर द बस अराइव्ड। तो देखिए मैंने आपको ये स्ट्रक्चर अभी बताया थोड़े देर पहले कि बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनिट, चेक करिए है क्या, है ना। तो बिफोर के पहले पास्ट परफेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट यहाँ ऑप्शन में नहीं है, समझ में। तो ऐसे क्वेश्चन ना CBSE मीडियम में बन रहे हैं, ठीक है। एग्जामिनर इस तरीके के क्वेश्चन दे रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो अवेलेबल है हमें, तो सूटेबल ऑप्शन के साथ जाना है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। समझ में आया? अगला क्वेश्चन है, माई ब्रदर ब्लैंक्स है इन मुंबई एट प्रेजेंट। तो मैंने आपको शुरू में ही बताया कि एट प्रेजेंट, प्रेजेंटली, एट द प्रेजेंट, नाउ, दीज डेज, ये सब का यूज हम प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी, माई ब्रदर इज लिविंग इन मुंबई एट प्रेजेंट। समझ में आया? आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, द अर्थ ब्लैंक्स अराउंड द सन। तो मैंने आपको जब सिंपल प्रेजेंट में ही बताया है कि जो यूनिवर्सल जो ट्रूथ होते हैं वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट में यूज होते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, लिखा हुआ द अर्थ ब्लैंक्स अराउंड द सन, यानी जो पृथ्वी है सूरज के अराउंड, सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है। तो ये बात यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, तो ये कहाँ होगा, ये होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। आई ब्लैंक हिम सिंस मंडे। तो देखिए
यहाँ पे जो 20 नंबर क्वेश्चन है, 20 नंबर क्वेश्चन में वही लिखा हो कि आई ब्लैंक हिम सिंस मंडे, यानी यहाँ पे कह रहा है कि मैं उसे नहीं देखा, कब से नहीं देखा, तो सिंस मंडे मतलब सोमवार से नहीं देखा। सिंस के बाद क्या है, टाइम है ना, तो वही चीज़ लगाइए। सिंस के बाद टाइम है तो प्रेजेंट परफेक्ट है। आई हैवंट सीन हिम, मैंने उसे नहीं देखा है, कब से, सिंस मंडे, तो ऑप्शन बी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है नो सूनर। देखिए ये स्ट्रक्चर मैंने आपको ग्रामर बूस्टर सीरीज की दूसरी वीडियो में बता रखा है कि नो सूनर एक निगेटिव एडवर्ब है और जब भी ऐसे स्टार्ट होता है तो इसके बाद इन्वर्जन होता है, तो सारे ऑप्शन इन्वर्जन में है। दूसरी बात मैंने आपको बताया था कि नो सूनर के आगे जो सेंटेंस में कभी कभी पूछता है कि यहाँ पे देन होगा कि देन होगा कि वेन होगा, तो मैंने आपको बताया था कि सूनर को ध्यान से देखिए, कंपैरेटिव जैसा नहीं लगता है, सून सूनर, तो कंपैरेटिव में क्या आता है देन ना, तो ऐसा आप ट्रिक से याद रख सकते हैं। दूसरा इस तरीके के क्वेश्चन पूछता है और तीसरा क्वेश्चन इन्वर्जन से पूछेगा, ठीक है। तो चलो यहाँ पे देखते हैं, लिखा नो सूनर। अब यहाँ पे नो सूनर है, ब्लैंक्स है, द बिल है, फिर ब्लैंक्स है, देन द स्टूडेंट रश्ड आउट। तो आपको ये स्ट्रक्चर देख ही के लग रहा होगा कि ये पास्ट का है, ठीक है। तो पास्ट का है तो ये गया काम से। अब यहाँ पे 2 बचा। अब यहाँ पे ना ऑप्शन एलिमिनेट करिए, अगर आपको नहीं आता है ना तो एलिमिनेट करिए। तो ये क्वेश्चन तो मुझे पता है आंसर क्या होगा, आता है, लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूँ कि क्वेश्चन करना कैसे है। देखिए डी नंबर में लिखा दूसरा ब्लैंक्स में रिंगिंग, तो द बेल रिंगिंग यहाँ पे आ सकता है, नहीं ना आएगा, डायरेक्ट बाज ये सब आएगा तब ना, तो ये भी गया। आगे देखिए तो द बेल, ये दोनों में से अब आपको रखा है ना, तो याद रखिएगा पास्ट परफेक्ट में यूज करेंगे तो यहाँ पे जो सेंटेंस होगा ना मीनिंगफुल होगा। नो सूनर हैड द बेल रंग देन द स्टूडेंट रश्ड आउट, जैसे ही घंटी बजी न कि स्टूडेंट भाग दौड़ मचा दिए। समझ में आया। अगला क्वेश्चन है बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। देखिए जब भी ऐसा स्ट्रक्चर होगा तो ये भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जाएगा। समझ में आया। कहता इस महीने के अंत तक आई ब्लैंक्स हेयर फॉर 10 ईयर्स, इस महीने के अंत तक मैं यहाँ 10 साल रह चुका होऊंगा, तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, बिल हैव वर्कड। अगला क्वेश्चन है विच सेंटेंस इज करेक्ट। तो देखिएगा हैज के बाद गॉन आता है, सही बात। बेंट के बाद ये, चलिए इधर से ध्यान से देखिए यस्टरडे। तो यस्टरडे मैंने क्या बताया था कि यस्टरडे का यूज हम सिंपल पास्ट टेंस में पास्ट इंडेफिनिट के साथ करते हैं। तो एक तो ऑप्शन ए खत्म हो जाएगा क्योंकि हैज गॉन नहीं होगा, यस्टरडे लगा हुआ है, तो बेंट वाला हो सकता है, तो इसको थोड़ा सा होल्ड में रखते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। यस्टरडे लगा हुआ है तो यहाँ पे हैज बेंट कहाँ से आएगा, फिर से यस्टरडे लगा हुआ तो हैड गॉन कहाँ से आएगा। तो ये सेंटेंस में हमारा बी नंबर है जो करेक्ट है। कैसे हमने पता लगाया कि यस्टरडे का यूज हम सिंपल पास्ट में करते हैं, पहली बात। अब हम एक बार चेक कर लेते हैं कि असली में सही है कि नहीं। ही वेंट टू मार्केट यस्टरडे, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है द पेशेंट ब्लैंक्स बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। ये तो ना बचपन में इसको पढ़ते पढ़ते हम लोग का कान माथा सब पक गया है ना। इतने बार ये स्ट्रक्चर हम लोगों ने पढ़ रखा है स्कूल टाइम में। बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनिट है, चेक कर लिए। अभी जो रूल बताएं उससे चेक करिए। तो बिफोर के पहले क्या होगा, पास्ट परफेक्ट ना, तो पास्ट परफेक्ट यही तो है, ऑप्शन सी हैड डाइड। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। रोगी के आने के पहले डॉक्टर मर चुका था। नहीं, ये तो स्कूल में गलती कर ही चुकी है। रोगी, हाँ रोगी, डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। यस, देख रहे हैं कितनी बार हम लोग ये स्ट्रक्चर को स्कूल टाइम पढ़ रहे हैं, फिर भी ये अपना इमोशन है ग्रामर का, है ना। अगला क्वेश्चन है व्हेन आई रीच द एयरपोर्ट। देखिए व्हेन के बाद क्या बताया था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, है ना। तो क्या बताया था कि व्हेन से जब भी शुरू होगा तो व्हेन के बाद पास्ट इंडेफिनिट और बगल में कॉमा लगा के होगा पास्ट परफेक्ट। बताए ना, इसी वीडियो में बताए हैं। तो पास्ट परफेक्ट में क्या हो जाएगा, हैड डिपार्टेड। तो आपने देखा कितने अच्छे से हमने इम्पोर्टेंट रूल्स को यहाँ पे कवर कर लिया है। क्या हो, अगर आप ग्रामर के जो टेंस है उसके सारे स्ट्रक्चर अच्छे से पढ़ लें, है ना, तो नीचे कमेंट में लिंक है टेंस के सारे वीडियो का, तो वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।